आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रकाश के कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग की दोनों स्लिटें एक ही तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित कर रहे दो अलग अलग सोडियम लैंपों द्वारा प्रदीप्त की जाती व्यतिकरण क्यों नहीं दिखता। इसका पार्ट ए है। तो प्रकाश के कला संबंध स्रोत यानी कि ए पार्ट की बात करें, ठीक है, कला संबंध। ठीक, तो कला संबंध स्रोत का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी स्रोत है S1 और S2, है ना। इसकी कोई भी समीकरण होगी आपके पास, मान लीजिए A1 sin ओमेगा t प्लस φ1, ठीक है, और इसकी है A2 sin ओमेगा t प्लस φ2। तो ये हमारे दोनों स्रोत आके इस बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक, तो इनके बीच में जो आप कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, φ2 माइनस φ1। अगर ये फेज डिफरेंस यानी कि कला जो दे रखी है आपको, ये समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होती, या बोलते इसमें समय के साथ इस बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे स्रोतों को अपन क्या बोलते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि सिंपल कहें कि आपका जो कलांतर है यानी कि फेज डिफरेंस, वो समय के साथ किसी बिंदु पर नहीं बदल रहा, तो ये कहलाते कला संबंध स्रोत। दूसरा क्या दे रखा है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप एक ही तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित कर रहे दो अलग अलग सोडियम लैंपों द्वारा, यानी कि दोनों की वेवलेंथ तो समान है। मान लीजिए जो इसका दूसरा पार्ट है कि आपके पास दो स्रोत है सोडियम लैंप के S1 और S2, दोनों के लिए तरंगदैर्घ्य समान है, लेकिन फिर भी ये व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस नहीं दिखाते। तो ऐसा इसलिए होता है कि आए आपके पास कोई से भी दो स्रोत हो और एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो इनकी जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रिक्वेंसी, ये बहुत तेजी से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना। तो अगर इनकी आवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है तो जो कलांतर है वो भी समय के साथ किसी बिंदु पर नियत नहीं रहता, इसलिए आप इसमें व्यतिकरण नहीं देख पाते। यानी कि दो अलग अलग स्रोत, चाहे उनका आयाम या तरंगदैर्घ्य समान है, पर उनकी आवृत्ति समय के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। इसके कारण आपके पास किसी भी बिंदु पर जब वो मिलते हैं उनके बीच में नियत कलांतर नहीं रहता, इसलिए वो व्यतिकरण या इंटरफेरेंस नहीं बताते। ठीक है। दूसरा है, यंग के प्रयोग में अदीप्त और दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए शर्त प्राप्त करें। इससे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखें। यदि सारी व्यवस्था को प्रकाशीय रूप से वायु से अपेक्षाकृत सघन माध्यम में रखा जाना हो तो प्रेक्षित फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने उत्तर के कारण बताएं। तो आपके पास जो ये तो देखिए आपके पास शर्त क्या होगी, बी पार्ट की बात करें कि अगर आपके पास दीप्त यानी कि मैक्सिमा की बात करते हैं, दीप्त का मतलब आपके पास लाइट ज़्यादा दिखेगी, प्रकाशित फ्रिंज दिखेंगे आपको, तो क्या कंडीशन होती है, यदि पथांतर आपका जिसको डेल्टा एक्स लिखते हैं ये होना चाहिए एन लैम्डा की टर्म में, और जो कलांतर होता है डेल्टा फाई ये होता है आपके पास 2n पाई की टर्म में। तो ये शर्त होती है आपके पास दीप्त फ्रिंज के लिए। और अदीप्त के लिए क्या होता है आपके पास, आपका जो कलांतर होता है डेल्टा एक्स ये होता है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बटे 2, और ये होता है आपके पास डेल्टा फाई कलांतर 2n प्लस माइनस 1 पाई। ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है आपके पास, यानी कि जिसको बीटा लिखते हैं, फ्रिंज चौड़ाई तो ये क्या होती है, बेसिकली आपके पास दो दीप्त या दो अदीप्त फ्रिंज के मध्य के जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहती है। चाहे तो आप दो दीप्त फ्रिंज लीजिए पर एक के बाद एक, उसी तरह से या दो अदीप्त फ्रिंज लीजिए पर वो भी कैसे, एक के बाद एक, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी कि सिंपल डायग्राम से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास व्यतिकरण प्रारूप बनता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए दीप्त फ्रिंज है पहला, फिर अदीप्त आ जाएगा, यानी कि जिसको ब्राइट और डार्क कहते रहते हैं अपन, है ना। तो सिंपल शॉर्ट में लिखते हैं कि बी का मतलब ब्राइट है, दीप्त, और ये आपके पास
डार्क यानी कि डी अदीप्त फ्रिंज। तो दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य जो आपके पास चौड़ाई होती है वही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास फॉर्मूला है ये, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की बात करें तो मान लीजिए कोई nth फ्रिंज बनता है आपके पास, कोई भी nth फ्रिंज बनता है, तो उसके लिए जो आपके पास एक और दूरी निकालें यहाँ पर कि सेंट्रल मैक्सिमा से, यानी कि जो आपके पास क्या होता है केंद्रीय उच्चिष्ठ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ से किसी भी दीप्त और अदीप्त के लिए जो दूरी होती है y, इसकी वैल्यू होती है n लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, ठीक है। लैम्डा आपके पास चाहे दीप्त का ये है ना, ये होती है दीप्त के लिए, और अदीप्त के लिए होती है y बराबर 2n+1 लैम्डा डी बटे 2d। यहाँ पर स्मॉल डी तो स्रोत के बीच की दूरी होती है आपके पास, और कैपिटल डी स्रोत और स्क्रीन यानी कि पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई चाहिए। तो मान लीजिए nth फ्रिंज है, उसके लिए y1 हो जाएगा आपके पास n लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, और उसके अगले वाले के लिए n+1h फ्रिंज की बात करें तो ये इसके लिए y कितना हो जाएगा n+1 लैम्डा डी बटे डी, ओके। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी फ्रिंज विड्थ बीटा, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास सिंपल आएगा लैम्डा डी बटे डी। तो यानी कि आपके पास जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो ये है लैम्डा डी बटे, चाहे अदीप्त के लिए भी निकालोगे आप nth और n+1h के लिए, तब भी आपका रिजल्ट सेम आता है। और कह रखा है कि अगर इसको पूरे को सघन माध्यम में रखा जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि जब आप इसको सघन माध्यम में रखते हो, ठीक है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा हो, तो इस केस में आपके पास जो तरंग दे रही है लैम्डा, ये क्या होता था किसी भी माध्यम में लैम्डा क्या होता है आपके पास लैम्डा एयर या वायु के अंदर डिवाइड बटे उसका अपवर्तनांक, यानी कि लैम्डा का मान कम हो गया आपके पास, तो इसका मतलब देखिए बीटा जो दिख रहा है ये जो आपका बीटा होगा ये भी घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा घटेगा तो बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई भी घट जाएगी, ठीक। और क्या पूछा आपसे तीसरे पार्ट में यहाँ कि यदि स्रोत की साइज s हो और d दोनों स्लिटों के तल से दूरी हो तो व्यतिकरण फ्रिंजें देखने के लिए क्या कसौटी होगी, यानी कि सोर्स जो है उसकी साइज कितनी s है, ठीक है। तो आपके पास ये जो कंडीशन आती है, यानी कि पार्ट सी की बात करें इस क्वेश्चन की, कि सी में क्या पूछना चाहता है कि आपके पास स्रोत की साइज दे रखी है और स्रोत के बीच की दूरी दे रखी है, तो आपको अगर उसको देखना है तो ये मान होता है आपके पास s बटे डी, इसका मान लैम्डा बटे डेल्टा एक्स से कम होना चाहिए। डेल्टा एक्स तो आपके पास पथांतर है और लैम्डा तरंग दे रही है। अगर आपको व्यतिकरण चौड़ाई फ्रिंजें देखनी है तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।